Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Star Academy Head Office Allama Iqbal Town Lahore. I'm your chemistry mentor और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की टेस्ट डिस्कशन. यूनिट नंबर 3 है अबाउट गैसेस. टेस्ट कोड है C2P. So let's start the test discussion with the name of Allah. Look at that. First MCQ आपके सामने है the compressibility factor Z for an real gas. अब आइडियल का मैंने आपको बताया था, आइडियल के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के इक्वल होता है. और अगर आप रियल की बात करेंगे तो डेविएशन बेटा हमारे पास दोनों तरह की हो सकती है. नेगेटिव डेविएशन भी हो सकती है, पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकती है. सो दोनों ही केसेस में z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी होगी और लेस देन 1 भी हो सकती है. सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ग्रेटर और लेस. सो द राइट आंसर विल बी बीटा, confirmed by the computer as well. आगे बढ़ते हैं. गैसेस हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विल इफ यूज इन द ऑर्डर. डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों ही नॉन पोलर हैं और आपको मैंने बताया था जितना मोलेकुलर मास लेस होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो उसने पूछा है इफ़ यूज इन द ऑर्डर, सबसे लेस हाइड्रोजन का मास, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का 1, 2 एंड 3. सो द चार्ली इज आवर राइट आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा. सिलेंडर में कंटेन्ड है दिस ml ऑफ एयर, दिस टेम्परेचर. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एयर एट दिस टेम्परेचर, प्रेशर बीइंग कांस्टेंट. हमें पता है बेटा जब उसने खुद ही कह दिया है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो हमें यहां पर लगाना पड़ेगा चार्ल्स लॉ. वैल्यूज पुट करते हैं बेटा. V1 है 600, ओके. T1 है 20K. V2 हमने क्या फाइंड करना है बेटा, और T2 कितना है 40K. ओके, नाउ कैंसल इट आउट. तो ये बेटा डबल कर दें इसको, 1200 हमारे पास ml आंसर आ जाएगा अभी. ओके, आगे चलते हैं. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ CO2 एट दिस mm मर्करी. ये बेसिकली 180 m ही है. 0 डिग्री 273 K है. दरअसल ये STP कंडीशंस हैं. तो एवोगाड्रो लॉ बिल्कुल फुलफिल हो रहा है भाई. तो 1 मोल इज इक्वल टू हमारे पास होगा 22.4 लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर. चार्ली इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं अभी. वॉल्यूम ऑफ एन एयर मेजरिंग दिस ml वॉल्यूम, ओके. प्रेशर दिया हुआ है 540 mm, ओके. द वॉल्यूम ऑफ एयर वुड बी ऑक्यूपाई एट अ प्रेशर ऑफ दिस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. कौन सा लॉ लगाएंगे, ऑब्वियसली बॉयल्स लॉ. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा. लेट्स पुट द वैल्यूज. 380 प्रेशर है 540 और P2 कितना दिया हुआ है, V2 फाइंड करना है भी. तो 760 को इधर ले जाके बेटा हम डिवाइड कर देते हैं. 0 0 से कैंसल आउट हो गया, ये आ गया 2, ठीक है. 540 था बेटा, तो ये मेरे पास आ गया 270. सो द राइट आंसर इज अल्फा. ओके, आगे बढ़ते हैं. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 180 m प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज V. ओके, इट्स वॉल्यूम एट 273 K विल बी. कुछ बदला है इसमें, जरा चेक करें दोबारा से. ऑप्शन सामने आ चुकी हैं. इस टेम्परेचर में और इस टेम्परेचर में क्या फ़र्क है, नो डिफरेंस. इसमें आप 273 को प्लस करें, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. जो V दिया हुआ है वही हमारा आंसर होगा अभी, VML. अल्फा इज आवर राइट आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं. Which of the following gases shows the greatest deviation from ideality? तो जैसे ही वो बात करेगा डेविएशन की तो आपका फौरन माइंड पोलैरिटी की तरफ जाए. ओके, और पोलैरिटी में सबसे ज़्यादा डेविएशन उसमें होगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. और अगर नॉन पोलर में चेक कर रहे हैं बेटा तो आप साइज चेक कर लेते हैं, हाई होगा
मोलेकुलर मास जो है वो हाई होगा। लेट्स चेक। अमोनिया, इथीन, मीथेन, नाइट्रोजन, जैसे मैंने कहा अमोनिया डेविएट करेगा क्योंकि पोलैरिटी इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इन दैट, दैट्स व्हाई अल्फा विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। Under what conditions of temperature and pressure will an ideal gas behave most like an real gas? किस कंडीशन में बेटा? टेम्परेचर प्रेशर की ऑप्शन आ गई हैं। वेरी सिंपल आइडिया कि उसने पूछा है भी आइडियल गैस ने बिहेव करना है रियल, रियल मतलब नॉन आइडियल। इसके लिए प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, सो द राइट आंसर इज बीटा। कंफर्म करते हैं, अभी कंफर्म हो चुका है, आगे चलते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट दिस टेम्परेचर इज दिस वन, एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम ऑफ 273 डिग्री सेल्सियस बिकम्स। अब जरा नोट करें, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ऑप्शन सामने आ चुके हैं बेटा। V1 कितना है, 0 को आप कन्वर्ट कर दें केल्विन में 273, V2 फाइंड करना है, T2 है इतना, प्लस करेंगे तो 546 आ गया। सो द राइट आंसर विल बी बीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 आइसोथर्म्स हैं T1 पे और T2 पे। आइसोथर्म मींस बॉयल्स लॉ। ओके, ऑप्शन सामने आ चुकी हैं बेटा और पूछ वो क्या रहा है, आर ड्रॉन फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, T2 इज अ हायर टेम्परेचर, वी गेट। क्या मिलता है हमें, मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। हमारे पास जो है आइसोथर्म्स आ रही हैं, ये T1 है और ये T2 है। देखते हैं बेटा ऑप्शंस को। आइसोथर्म एट T2 गोज अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस, बिल्कुल ये देखें दोनों एक्सिस से ये क्या जा रही है, अवे। T1 नो, इंटरसेक्ट नो, स्ट्रेट लाइन नो, क्योंकि जो P और V है दोनों से क्या जा रही है, अवे जा रही है। अल्फा राइट आंसर है, कंफर्म बाय द कंप्यूटर एज वेल। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव 11th, गैस मॉलिक्यूल बिहेव आइडियली व्हेन द कांस्टेंट A एंड B। A है कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन और B है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हमारे पास। तो याद रखिएगा आइडियल के लिए ये दोनों क्या होते हैं, 0। और जब आप रियल की बात करते हैं A भी हाई होता है, B भी हाई या मैक्सिमम कह सकते हैं बेटा। सो द राइट आंसर दोनों में मैक्सिमम होना चाहिए। गैस मॉलिक्यूल बिहेव आइडियली पूछा हुआ है तो आइडियली के लिए बेटा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ओके, मिनिमम एंड मिनिमम। अगर नॉन आइडियल होता तो फिर मैं मैक्सिमम की तरफ जाता। बीटा राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Volume of oxygen at this temperature is this one. The volume of oxygen gas at -10. तो डियर स्टूडेंट सिंपल सी बात है, फार्मूला अगर आपको माइंड में है ना बेटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस यूनिट में सबसे आसान बात यही है, अप्लाई द फार्मूला एंड गेट द आंसर। वॉल्यूम कितना है भी, 273, टेम्परेचर है 273, 0 है ना, मैंने कन्वर्ट कर दिया। -10 प्लस 273 करेंगे 263 ही हमारा राइट आंसर होगा, अल्फा। ओके, आगे चलते हैं। इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस डबल, टेम्परेचर डबल हो गया अभी, एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2, प्रेशर हाफ हो गया अभी, देन वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या होगा। ऑप्शन सामने आ चुकी हैं, सोल्यूशन आप देख रहे हैं बेटा। P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। पुट करते हैं भाई। पहले मैं इनिशियल पुट कर लेता हूं भी, ये P1 ही है, ये V1 ही है और ये T1 ही है। उसने क्या कहा है भाई, टेम्परेचर ऑफ अ गैस डबल, तो टेम्परेचर मैंने डबल कर दिया। प्रेशर को क्या कर देना है, 1/2 P1/2। नोट कीजिएगा अब, 2 to 4, 4 गुना हो जाएगा फिर। ठीक हो गया बेटा, इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, डेल्टा इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
If a graph is plotted between temperature on x-axis and volume on y-axis, ये ले बेटा, then we get a straight line which cuts the temperature axis at. सिंपल सी बात है, जब भी चार्ल्स लॉ की बात करेंगे टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है, और अगर आप सेल्सियस में ले रहे हैं बेटा तो यहाँ पर -273.15 या 16 अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं इसको, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो 0 एक्सिस पे कट करेगा 0 के पे या इस वैल्यू के ऊपर, नो के नहीं है बेटा, डिग्री सेल्सियस, जहां पर 0 के होना चाहिए था। अभी माइंड में रखना आपने बेटा, द वैलिडिटी ऑफ द चार्ल्स लॉ व्हेन यू टेक द टेम्परेचर इन द केल्विन्स। ओके जी, डेल्टा हमारा राइट आंसर है अभी, यही एब्सोल्यूट जो है वो 0 की वैल्यू है। आगे चलते हैं। ऑलराइट ये स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। वी हैव नंबर 15 नाउ। द वैल्यू ऑफ आर 1 मोल ऑफ आर आइडियल गैस है, दिस इज टेम्परेचर, ओके, दिस इज प्रेशर, क्या होगी वैल्यू, यूनिट मैटर करती हैं इसमें। आपको मैं सिंपल वैल्यू बताता हूं जो आपको पता होगी पहले से, 0.0821 ATM क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन, ये याद है आपको। अब उसने ये दी हुई है mm मर्करी में, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, बाय द 760 mm मर्करी, इसको आप टॉर भी कह सकते हैं। 62.4 हमारे पास आंसर आता है इसका, चेक कर लेते हैं। ये तो नहीं है, क्यूबिक डेसीमीटर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। एटीएम की जगह पे टॉर आ सकता है, बिल्कुल बेटा आ सकता है, mm मर्करी भी हो सकता है, टॉर भी हो सकता है, बाकी बातें सेम है। इन वैल्यूज़ को देखूं तो ये रॉन्ग है, बीटा हमारा है राइट आंसर। चले भी नेक्स्ट, 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑक्सीजन है, एसटीपी पे हैज अ मास। अब ये है रीअरेंजमेंट का एमसीक्यूज, ऑप्शन सामने आ चुकी हैं बेटा। आंसर आप देख रहे हैं 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर अगर हो, ये होता है 1 मोल ऑक्सीजन, दैट इज 32 ग्राम्स। उसने कहा है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो सिंपल सी बात है अभी मैस फाइंड करना है ना आपने, 32 को डिवाइड कर दें बेटा, तो ये हमारे पास आंसर जो है 1 पॉइंट समथिंग में आएगा। सो नियरेस्ट हम देख लें भाई, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लॉशियस डिराइव द केएमटी, जो है उसने इक्वेशन बनाई थी भी, इसकी इक्वेशन बतानी है। अब इसमें बताएं बेटा, मैंने आपसे इसलिए कहा था कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को भी याद रखना है। क्लॉशियस में अगर देखा जाए PV इज इक्वल टू MnC बार स्क्वायर, ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दिस वन, डेल्टा इज द राइट आंसर। ऑलराइट ये स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। वी हैव नंबर 18 नाउ। ऑप्शंस आपके सामने है, स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट HTP। अब सोल्यूशन आपने देखना है बेटा। सबसे पहली बात है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब होंगे, जब होंगे सेम नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर आप लगाएंगे गे-लुज़ैक लॉ। इस लॉ के मुताबिक बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो होगी वही रेशियो किसकी होगी, वॉल्यूम की, ठीक है। यानी इक्वल मोल्स जो हैं दैट विल बी हैव दी इक्वल वॉल्यूम्स। ओके, चलें बेटा आगे बढ़ते हैं। अल्फा को देखते हैं, दिस इज वॉल्यूम ऑफ CO2, दिस इज वॉल्यूम ऑफ N2O। तो गे-लुज़ैक लॉ वैलिड है इसके ऊपर, जो रेशियो होगी वॉल्यूम्स की, ठीक हो गया, वही रेशियो होगी किसकी, मोल्स की। तो बेटा मोल्स दोनों के सेम हो गए, तो फिर मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। बाकी सब में अगर हम देखें तो हमें इक्वल मोल्स नहीं नजर आ रहे, दे हैव अनइक्वल मोल्स। ओके, तो द राइट आंसर विल बी अल्फा। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं बेटा टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यूज।
this volume of hydrogen, this volume of methane at STP will have the ratio of their number of molecules. Again Gay-Lussac law लगाएं बेटा, रेशो है 10 to 100, ये आ गई 1 to 10, तो यही बेटा वॉल्यूम रेशो है, यही मोल रेशो आएगी, ठीक हो गया। तो मॉलिक्यूल्स को भी इसी को फॉर्म में देखना पड़ेगा हमें, 1:10 अल्फा इज द राइट आंसर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी। स्टेटमेंट और ऑप्शन आ चुकी हैं। द जनरल इक्वेशन टू नो द वॉल्यूम्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट वेरियस टेम्परेचर इज, याद रखना आपने टेक्स्ट बुक में जो चार्ल्स है, एक तो उसका जनरल आपने जो है वो डेरिवेशन फॉर्म में याद रखना है, और एक उसको आपने याद रखना है भी गिवन मास ऑफ अ गैस एट वेरियस टेम्परेचर के अगेंस्ट होगा VT इज इक्वल टू V0। V0 है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और ये टेम्परेचर हम किस में लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिग्री सेल्सियस में। बीटा इज द राइट आंसर। चलो अभी नेक्स्ट, आर्गन हैज low critical temperature and pressure due to its small size monatomic molecule, low polarizability, liquefaction। अब उसने खुद बता दिया है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है और प्रेशर लो है, इसका मतलब है साइज मैटर कर रहा है इसमें, ठीक हो गया। और साइज से जो ऑथेंटिक टर्म है वो है पोलराइजेबिलिटी। याद रखिएगा, जब आपको लग रहा हो कि दोनों ऑप्शन क्लोज को हैं, आपने बेस्ट वन चूज करनी होती है। तो आर्गन के केस में क्या है, पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि अगर उसने खुद ही बता दिया है बेटा कि क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर लो है, सो देयर विल बी लो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी जो है वो कम होगी। चार्ली विल बी द राइट आंसर। ओके, डेल्टा को भी चेक कर लेते हैं। लिक्विफैक्शन टेम्परेचर क्लोज टू टेम्परेचर, नो, इसका कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ। आगे बढ़ते हैं बेटा। रियल गैसेस डेविएट एट लो टेम्परेचर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू, ऐसा क्या हो जाता है? ऑप्शन आ चुकी हैं बेटा। जब बेटा रियल गैसेस की डेविएशन की बात होगी एट लो टेम्परेचर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू, जब आप टेम्परेचर लो करते हैं मॉलिक्यूल क्लोज आना शुरू हो जाते हैं, अट्रैक्शन डेवलप होती है, ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है, कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इंटरमोलेकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट, बिल्कुल ये हाई हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा टेम्परेचर लो कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल क्लोज हो रहे हैं, अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, द राइट आंसर इज डेल्टा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। 23, द डेविएशन ऑफ अ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट, पहले तो आप सिंपल सी बात याद रख लेना जो मैंने आपको बताई थी, डेविएशन किसकी हो रही है, रियल गैस की, किससे हो रही है, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी वो आइडियल नहीं रही अब, तो बेटा नॉन आइडियल जो है उसके लिए टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर हाई होता है। पहले आप लो टेम्परेचर देख लें, सर ये अल्फा ही राइट आंसर है, लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, परफेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नंबर 24 नाउ, दिस मोल NO2, दिस मोल SO3 हैव इक्वल, मोल सेम नजर आ रहे हैं आपको, मोलर मास डिफरेंट है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे बेटा, मास और एटम्स भी क्या हैं, डिफरेंट है। मास तो वैसे ही उसने बेटा इसमें जो है वो गिवन अप नहीं दिया हुआ, जब भी आप मास निकालेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि मोलर मास डिफरेंट है तो इसलिए मास भी क्या आएगा, डिफरेंट ही आएगा। क्या सेम होगा, मॉलिक्यूल सेम होंगे। एवोगाड्रो लॉ याद है ना आपको बेटा। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन, 25th, फॉर अ गैस ओबेइंग द बॉयल्स लॉ, इफ प्रेशर इज डबल, प्रेशर को डबल कर दिया गया है, द वॉल्यूम बिकम्स डबल, हाफ, 1/4 या रिमेन कांस्टेंट। सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, अगर उसने कहा है अभी कि प्रेशर डबल कर दिया गया है तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 26, एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू, जब वो कहेगा ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो याद रखना है आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है और एब्सोल्यूट जीरो जो है
ये केल्विन, फ़ारेनहीट, डिग्री सेल्सियस तीनों में ही हो सकता है अभी, ठीक है। इज इक्वल टू, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, -273.16 -459 फ़ारेनहीट और केल्विन में ये है। ओके, सो बीटा पे हमें ये आंसर मिल रहा है, बाकी सारी ऑप्शंस हैं रॉन्ग मेरे पास, द राइट आंसर इज बीटा। ओके, आगे मूव करते हैं बेटा। विच पेयर ऑफ गैसेज डू नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नॉन रिएक्टिंग मैंने कहा था बेटा होनी चाहिए, तो हमें देखना है कि रिएक्शन किसका हो जाता है। H2O2 पे अप्लाई होगा, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग है ये, इस पे भी अप्लाई होगा। अमोनिया और HCl का फ़ौरन से रिएक्शन होगा, डाल्टन्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि रिएक्शन हो रहा है बेटा। डेल्टा में भी जो है वो नॉन रिएक्टिंग है। 40 आवर राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। 1 क्यूबिक डेसीमीटर हाइड्रोजन है एट HTP पे कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब डियर स्टूडेंट उसने क्या कहा है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर दे दिया है, ऑप्शन सामने आ चुकी है, सोल्यूशन आप देख रहे हैं। 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर अगर है तो उसमें 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मगर उसने कहा है 1 के लिए, तो मुझे क्या करना है, 6.02 10⁻23 को 22.4 पे डिवाइड करना है। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको अगर मैं 22 कर दूं तो ये 60 बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 60 ओवर 22.4 कहें तो तकरीबन 3 से थोड़ा सा कम बनेगा ये हमारे पास, 3 तो नहीं आएगा, 2.68 10⁻22 बन जाएगा अभी। चलिए राइट आंसर है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड। टेक्स्ट बुक में आपने देखा है ना बेटा, हाइड्रोजन हीलियम को नहीं कर सकते, जी जिनके लिए ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, हाइड्रोजन आ चुका है, अमोनिया, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर क्योंकि इनमें होती है पॉजिटिव डेविएशन, रिपल्शन काफ़ी मैक्सिमम होती है। अल्फा इज द राइट आंसर। ओके, मूव करते हैं टुवर्ड्स लास्ट MCQs। हाई टेम्परेचर आइसोथर्म बिटवीन P and 1/V गिव्स। अब आपको इसको समझना है कि ये P और V की बात नहीं हो रही है, ये बात बेटा हो रही है हमारे पास किसकी, 1/V और P की, जो कि स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है तो 1/V तो बढ़ेगा, यानी P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो हमारे पास आती है एक स्ट्रेट लाइन। सो द राइट आंसर इज बीटा। सो इसी के साथ हमारी T2B की टेस्ट डिस्कशन अपने इख्तिताम पे पहुंचती है। आई एम वेरी वेरी होपफुल, और मुझे ये यकीन है बेटा कि आपने ये टेस्ट बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अटैम्प्ट किया होगा। मैक्सिमम MCQs आपके ठीक हुए होंगे। मिस्टेक्स को नोट डाउन करते जाएं और कोशिश करें कि इसको दोबारा ना आपकी ये मिस्टेक रिपीट हो। इसी तरह अपनी मिस्टेक्स को कट डाउन करते जाएं, परफेक्शन आप में आती जाएगी और एट द एंड यू विल बी सक्सीड इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।